साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपके अमूल्य समय का हार्दिक स्वागत और उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता है, जो आपको अच्छी और सच्ची खबर दिखाता है। बने रहिए हमारे साथ। एक मेरा फोटो खींचो। साथियों नमस्कार, आदाबार, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम राजकुमार। मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, 14 अप्रैल 2000 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का आयोजन किया गया। पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, जापान, लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य देशों में किया गया। और भारत के अंदर पूरी जोर तोड़ से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का आयोजन किया गया। पूरी दिल्ली के अंदर बहुत धूमधाम से बाबा साहब अंबेडकर की जयंती का आयोजन किया गया। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण भारत की तस्वीरें हमारे चैनल में। नमस्कार, सारे जहां से अच्छा भारत देश हमारा। साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपको एक सच्ची और अच्छी खबर देता है। बने रहिए हमारे साथ एक छोटी जंग में। तो देखिए आज यहाँ पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर रामनगर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 134वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, जयंती मनाई जा रही है और 14 अप्रैल को भी मनाया गया। तो हम जानना चाहेंगे, सर सुनील सागर जी हैं। तो देखिए आज पूरे विश्व में नहीं, पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में। तो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि आज की जो जयंती है ये पूरे भारत में क्यों मनाई जा रही है, 14 अप्रैल को मनाई गई थी। आज हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और इसकी वजह है कि ये बाबा साहब ने हमें जो एक संविधान के माध्यम से जो हमें अधिकार दिए हैं, हमें जीने का जो आत्मविश्वास दिया है, ये सब बाबा साहब की वजह से ये है। बाबा साहब ने हमें संविधान के माध्यम से इतना सब कुछ दे दिया है कि अगर हमें अपने संविधान को बचा के रखा और संविधान के माध्यम से भी हम सब अपने अपने काम करते रहे, जो भगवान बाबा साहब ने हमें संविधान के माध्यम से समता का अधिकार, समानता का अधिकार, बंधुत्व का अधिकार और सामाजिक न्याय की अवधारणा, जो 4 मूल स्तंभ बाबा साहब ने दिए हैं, अगर हम इन पर भी इनका पालन करते रहे तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं वरन पूरे विश्व में बाबा साहब हमेशा अमर रहेंगे। बाबा साहब की जयंती हमेशा ऐसे ही मनाती जाती रहेंगी। बाबा साहब ने ऐसे कौन से मूल मंत्र दिए समाज को, जो आज पूरे दिन पूरे जिले के अंदर, प्रांत के अंदर, दिल्ली के अंदर कोहराम मच रहा है खुशी का? बाबा साहब का तो सबसे मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जी जी। शिक्षा ही हमारे पास सबसे ऐसा सीधा और सरल रास्ता है जिसके माध्यम से हम कुछ बड़े बड़े पदों पर बैठ सकते हैं, अपने समाज का भला कर सकते हैं। आज हमारे समाज के बीच में इतने बड़े बड़े पद पर लोग हैं। हमारे यहीं से जन्मी पड़ी हुई बेटी सुनीता मूर्ति सागर, जो आज एडिशनल सेक्रेटरी पद पर अभी हैं, आने वाले कल में वो सचिव हो जाएंगी। यहाँ पे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जजेस भी हैं, हमारे क्षेत्र के SHO भी अब हमारे समाज के हैं, DCP प्रशांत गौतम भी हमारे क्षेत्र के, हमारे समाज के हैं। तो सब ये बाबा साहब ने हमें जो शिक्षा का अधिकार दिया है, सब उसी की बदौलत है कि आज हम लोग सब इतने बड़े बड़े पदों पर हैं। और अपनी बात को बाबा साहब ने जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया, बिल्कुल खुलकर बोलने का अधिकार दिया, सब बाबा साहब की बदौलत है। हम सब अपने इतने प्रोग्राम को इतने बड़े भव्य रूप से मना पाते हैं।
और ये ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और हमारे समाज में इस प्रोग्राम को मनाने में इतनी एकजुटता दिखती है, यही एकजुटता हमेशा बनी रहे। मैं ऐसे ही हमेशा सभी से निवेदन करूँगा, सभी से मैं सभी ऐसी आशा करता रहूँगा। डॉक्टर साहब, बाबा साहब को नारी मुक्तिदाता कहा जाता है, ऐसा क्या रहस्य है? एक ज़माना ऐसा था जब महिलाओं को पढ़ने लिखने का बिल्कुल अधिकार नहीं था। हमारी दलितों में ही नहीं, किसी और जाति में भी महिलाएं पढ़ लिख नहीं सकती थी। बाबा साहब ने महिलाओं को सबसे पहले अधिकार, सबसे जो महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, उसके लिए केवल दलित महिलाओं को नहीं, पूरे विश्व, पूरे देश की, पूरे भारत की महिलाओं को उनका हमेशा आभारी रहना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, उनके बताए चिन्हों पर चलना चाहिए। क्योंकि अगर बाबा साहब ना होते तो कोई भी महिला पढ़ लिख नहीं पाती, और बिना पढ़ाई लिखाई के कोई भी महिला केवल अपने घर में चूल्हा चौका या जंगलों में अपने जंगल के काम करती रहती। तो बाबा साहब के दिलाए हुए अधिकार से ही महिलाएं पढ़ लिख कर आज इतने बड़े बड़े पदों पर हैं। तो मैं तो हमेशा यही कहना चाहूँगा कि महिलाओं को हमेशा, हमारे समाज की नहीं, पूरे भारत की महिलाओं को हमेशा उनका ऋणी रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि पूरा देश मिलकर भी हम बाबा साहब का ऋण, जो उन्होंने हमें अधिकार दिए हैं, हम उनको चुका नहीं पाएंगे। सर, आज इसका जो प्रोग्राम बड़ा विशाल रैली के साथ किया गया है, इसका समाज में क्या संदेश जाएगा? पूरे समाज में इससे उत्साह बढ़ता है, हमें पता लगता है कि हमारा कौन सा त्यौहार है। और इन त्योहारों से हम अपने घरों में भी शिक्षा बच्चों को देते हैं कि हमारे जो भगवान हैं बाबा साहब अम्बेडकर हैं, क्योंकि जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, हमारे लिए तो वही भगवान है। अगर बाबा साहब ना होते तो शायद आज हम इस तरह यहाँ पे बैठे ना होते, इतना बड़ा प्रोग्राम हम कर नहीं रहे होते। बाबा साहब ने भगवान बुद्ध जी को, कबीरदास जी को, ज्योति बल्लभ महाराज को अपना गुरु माना, और भी बहुत विद्वान हुए, औरों को क्यों नहीं माना? बाबा साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी में पूरे सब धर्मों पर रिसर्च किया। और सारे धर्मों में रिसर्च करने के बाद में केवल एक भगवान बुद्ध का ही एक ऐसा रास्ता उनको दिखा कि यही ऐसा धर्म है जिसमें कोई अंधविश्वास नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सबके लिए समानता का अधिकार है, और सबके लिए मध्यम मार्ग भी है। भगवान बुद्ध का जो एक मध्यम मार्ग है कि हम मध्यम मार्ग पे भी चल सकते हैं। बुद्ध का जो रास्ता है शांति का रास्ता है। हमेशा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सब धर्मों का अध्ययन करने के बाद में बुद्ध का धर्म ही इसलिए अपनाया था कि बुद्ध ही एक ऐसा रास्ता है विश्व में, पूरे विश्व में जो आज धर्म माना जाता है, पूरे विश्व में जो शांति का धर्म कहा जाता है। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया और 1956 में अपने 10 लाख लोगों के साथ में बुद्ध धर्म को ग्रहण किया था। धन्यवाद आरक्षक, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आ जाओ।
मैं निवेदन करूंगा हमारे निगम पार्षद शिवानी पांचाल जी से देने के लिए और आप सभी को बाबा साहेब के 134वें जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सभी मिलकर एक प्रांगण में बाबा साहेब के जन्मोत्सव का उपलक्ष्य एक साथ मिलकर एकता के साथ मना रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हम सभी के लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि हमारे बाबा साहेब हमेशा जन्मों जन्मों तक अमर रहें। उनका नाम पूरे विश्व में जिस तरीके से आज पूरा विश्व उनको मानता है, आगे भी आने वाली पीढ़ियों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको जितना सम्मान और जितना सब कुछ उन्होंने हमें दिया है संविधान के नाते, मतलब मैं तो कहती हूँ कि आज हम खुले आसमान में अगर बैठ के हम जन्मोत्सव बाबा साहब का मना भी पा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की देन है। उनके लोकतंत्र की खूबसूरती है, उनके संविधान की खूबसूरती है कि आज हम सब मिलकर एक साथ बैठकर और इस खुशी के पर्व को मना रहे हैं। तो आज हम सभी उनके ऋणी हैं। तो सभी को मेरी तरफ से जय भी, नमो बुद्धाय। सभी को पुनः बाबा साहेब के जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और इतना सम्मान, इतना स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनको मैं सर झुकाकर नमन करना चाहती हूँ और जितनी हमारी मातृशक्ति बैठी है उनको भी मैं नमन करना चाहती हूँ। और हमारे युवा भाई बहन जितने भी हैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि जो धरोहर हमारे पूर्वज और हमारी जो आज की पीढ़ी है वो आपको सिखाना चाहिए अपनी संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में। हमारे युवा साथियों से यही मेरी प्रार्थना है कि आगे इस धरोहर को आपको ही अपनी आने वाली जनरेशन में आगे लेकर चलना है। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो इस जिम्मेदारी को बहुत बखूबी अच्छे रूप से निभाइएगा। ये एक बहन होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बुद्ध के दया हो करुणा हो, भगवान बुद्ध के दया हो करुणा हो, भारत के विधान विधाता के जय हो। तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट जितेंद्र महाजन जी भी आ चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा उनसे कि वहाँ जितेंद्र महाजन जी आ चुके हैं। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जितेंद्र महाजन जी हमारे बीच में आ चुके हैं। साथियों, जितेंद्र महाजन जी हैं यहाँ पर उत्तर पूर्वी दिल्ली विधानसभा के। हम भी करते स्वागत भाई का। ओमपाल देवान जी, मैं निवेदन करूंगा कि आप जितेंद्र महाजन जी का स्वागत करें। जितेंद्र महाजन जी का बहुत बहुत स्वागत है, हमारे बीच में आए, अपना कीमती समय दिया। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जितेंद्र महाजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत शाखा आप पकड़िए भगवान बुद्ध के बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बौद्ध धर्म है हमारा नारा, हमारा नारा। जितेंद्र महाजन जी का स्वागत करेंगे। माला बनाकर जितेंद्र महाजन जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर बुद्धप्रिय सुशील, हमारे शाखा के जो सदस्य हैं उनके सुपुत्र डॉक्टर
साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि ओकाश वंदामि वंदे द्वारतेन मया सत्तं अपराधं क्षमतो मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकाश अहं वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमतो मे भन्ते तृतीयम्पि ओकाश अहं वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमतो मे भन्ते ओकाश अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि भन्ते द्वितीयम्पि ओकाश अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशील। साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए आज यहाँ पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर रामनगर के अंदर अंबेडकर गेट है, वहाँ पर बाबा साहब की 134वीं जयंती मनाई जा रही है और पूरे भारत में हड़कंप मच रहा है कि बाबा साहब की पूरे भारत में 134वीं जयंती मनाई जा रही है। तो हमारे पास में एक ऐसे शख्स है, ऐसे महान व्यक्ति हैं जो बहुजन समाज के बहुत कट्टर कर्तव्य नेता हैं, नेताजी हैं, सतीश चंद्र इंजीनियर साहब। हम जानना चाहेंगे साहब, इस भारत के अंदर 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन मनाया गया, लेकिन अब भी रुकना ही नहीं रहा, हर प्रांत में, हर जिले में, पूरे भारत के अंदर। क्या कारण है ये? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परम पूज्य बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड है, इसलिए बाबा साहब की जयंती पूरे अप्रैल माह में मनाई जाती है और भारत ही नहीं अभी तो पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब की जर्मन, जापान, इंग्लैंड, थाईलैंड, पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। यही कारण है कि बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड है और बाबा साहब से बड़ी शख्सियत इस धरती पर अभी इतना बड़ा विद्वान पैदा नहीं हुआ, इसलिए बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में भी मनाई जा रही है। ऐसा बाबा साहब ने क्या काम किए भारत के अंदर, विश्व के अंदर, जो जन्मदिन नहीं रुक रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है? बाबा साहब ने मानवता के लिए काम किया, जी जी, ह्यूमैनिटी के लिए काम किया और उन दबे कुचले समाज, डिप्रेस क्लासेस की आवाज़ उठाई। जी जी, 5000 साल से गुलाम लोगों को उनके अधिकार दिए, वंचितों को उनके हक दिलाए, जी जी, शासन में, प्रशासन में, नौकरी में, इसलिए आई जाती है और पूरा वर्ल्ड उनका लोया मानता है। धन्यवाद। सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। यामहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि।
संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सूरामेरया पंच अपमादकां वीरमणि सिक्खापदं समादयामि पकड़ी पकड़ी बोलो। अरे भैया बोलो इधर पगड़ी लगवाओ। आप है ना उधर की तरफ जाओ भैया, उधर की तरफ जाओ। अरे भैया बोलता इधर मुंह उधर करो, मुंह उधर करो। हाथ थोड़ा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर है, अमर है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर है, अमर है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर है, अमर है। भगवान तथागत गौतम बुद्ध की दया हो, करुणा हो, भगवान तथागत गौतम बुद्ध की दया हो, करुणा हो। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। आपने अपना इतना कीमती समय दिया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर है, अमर है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर है, अमर है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर है, अमर है। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, आपका जलवा क्यों ना हो, हालात चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर हमारे मन में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास और लक्ष्यों पर डटे रहने का हुनर है, सामर्थ्य है, तो कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव नहीं। हम जीवन के हर मुकाम पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इन शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे बीच में शरण भाई आज उनकी बाबा साहब के हमें सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने संविधान देकर भारत को विश्व में आगे बढ़ाया, विश्व में अपना स्थान रखा। आज सारे विश्व में बाबा साहब के संविधान की जिसके जो हम आधारित है भारत चल रहा है, आज सारी दुनिया में उसका एक नाम है कि वास्तव में बाबा साहब अपने जीवन में जो उन्होंने किया उस ऐसी समाज को, जो समाज एक पिछड़ा हुआ समाज था, इस भारत को दिया। और भारत के उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी उन्होंने प्रारंभ किया था उस समय सबसे पहले जब उन्होंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम की थी तो उस समय उनका एक स्थान हुआ। उन्होंने सारी दुनिया में उन्हें सेकंड कार्ल मार्क्स के नाम से पुकारा गया और आज भी उनका भारत में नाम है, सारे विश्व में नाम है। मैं बाबा साहब के बारे में कहता हूँ कि उन्होंने हमें एक रास्ता दिया जो एक मूल मंत्र है। मैं आज यहाँ उपस्थित जो भी एक कुछ समाज से संबंधित है उन्हें अपना जीवन बाबा साहब के उन 3 मूल मंत्र पर
निछावर कर देना चाहिए। हमें आगे बढ़ना है, तो अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो बाबा साहब के 3 ही मूल मंत्र हैं कि बच्चों को शिक्षित कीजिए, आप शिक्षित होइए, संगठन कीजिए और उसके बाद एक संगठन कीजिए। ये उनका एक मूल मंत्र है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके मूल मंत्र को आगे बढ़ाएं। नौजवानों को इसे शिक्षा लेनी चाहिए कि भारत में यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके इन मूल मंत्रों को हमारे बीच में गुरु जी आए हैं और उनके कदमों पर चलकर उनके मूल मंत्रों को जीवन में धारण कर बचपन बीता है और यहाँ पर मेरे को आप सब लोगों का इतना स्नेह मिला है और शायद उन्हें सुनने की वजह से मैंने ये आज का जो पद मैं आज इसको अधीन हूँ वो आप लोगों के आशीर्वाद से ही दिया गया है। आज जो हमारा क्षण यहाँ पर हम यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिन्हें कि हम सब लोग प्यार से बाबा साहब कहते हैं। मैं आज एक चीज़ आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 3 गुरु थे। उनके सर्वप्रथम गुरु थे भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने हमको जो मार्गदर्शन किया है वो मार्गदर्शन दिया है अपो दीपो भव, कि हमको अपना दीपक स्वयं बनना है। हमको उस बातों पर विश्वास करना है या उस पत्तियों पर चलना है जो कि हमको अपने विचारों से सही लगता है। हमें अपना प्रकाश स्वयं बनना है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दूसरे जो गुरु थे वो थे कबीर जी। कबीर जी वह व्यक्ति थे जिन्होंने एक समाज में उस टाइम में एक रेवोल्यूशन लेके आए थे, जबकि कोई भी व्यक्ति उस तरह की हिम्मत नहीं करता था कि समाज के बनाए हुए जो संस्कार थे उनके विरोध में जाए। लेकिन उन्होंने उस समय में 17वीं शताब्दी में उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जो समाज में जो भेदभाव है वो सब नहीं होना चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तीसरे गुरु थे महात्मा ज्योतिबा फुले। उन्होंने जिनका जन्म 1827 में हुआ था, उन्होंने वो भेदभाव छोड़ के और समाज को एक जो सबसे बड़ा रास्ता दिखाया था वो शिक्षा का रास्ता था। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आज उन्होंने ये रास्ता हासिल किया वो शिक्षा के ही वजह से था। और बाबा साहब ने जो संविधान बनाने का जो सारा बीड़ा उठाया और हम अपना संविधान हमारे देश को दिया। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत स्वागत हमारी बड़ी बहन सुनीता मूर्ति भागवत ने इतने अच्छे विचार हमारे सामने रखे। संबंधों और एक और खुशी की बात है वो सिंधु शाखा की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विश्व में मनाई जा रही है और आप अच्छे से जानते हैं कि बाबा साहब, आप अच्छे से जानते हैं कि बाबा साहब जिन्हें हम अपने मुक्तिदाता भी कहते हैं, भारत के संविधान निर्माता भी कहते हैं। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि बाबा साहब ने केवल किसी समाज के लिए, किसी एक समाज के लिए नहीं, हालांकि मैं देखता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को किसी एक वर्ग से जोड़ा जाता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि बाबा साहब ने ऐसा कोई वर्ग, ऐसा कोई जाति, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसके लिए अपने जीवन में कार्य ना किया हो। आप अच्छे से जानते हैं, मातृशक्ति बैठी है कि महिलाओं के बाबा साहब ने उस संविधान में ऐसे प्रोविजन किए कि महिलाओं को भी उस समय जो बहुत सारी कुरीतियाँ थी, बहुत सारी ऐसी पुरानी कुरीतियाँ चली आ रही थी जिनमें महिलाओं का अधिकार सीमित थे, बाबा साहब ने उन्हें भी अपने संविधान बनाए हुए संविधान में उन्हें अधिकार दिया। और जो मजदूर थे, जिन्हें पहले जो बड़े बड़े पूंजीपति होते थे वो 12-12, 20-20 घंटे काम कराते थे, बाबा साहब ने संविधान में प्रोविजन किया कि 8 घंटे ही मजदूरी कराई जाए। तो मैं अगर ये कहूँगा तो बहुत लंबा मैं बोलता रहूँगा कई दिन तक, बाबा साहब के कार्य खत्म नहीं होंगे। बाबा साहब ने नारा दिया कि आप शिक्षित बने,
संगठित रहे और संघर्ष करें। और ये मूल मंत्र सभी पिता को होता है, जो भी अच्छे से शिक्षा लेता है, अच्छे से मेहनत करता है, अपने परिवार और समाज से मिलकर रहता है, वो जरूर आगे बढ़ता है, उसका परिवार आगे बढ़ता है और वो अपने जीवन में तरक्की भी करता है। तो मैं आप सभी को भारतीय बौद्ध महासभा सिद्धार्थनगर की शाखा को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने। और मैं 4 लाइनें बोल पाऊंगा, उसके अलावा आपका समय नहीं लूंगा। तो नागर जी गौर कीजिए। बदौलते संविधान, बदौलत ए संविधान पदासीन हो श्रीमान। बदौलते संविधान पदासीन हो श्रीमान। खुद करिए, खुद करिए और दूसरों से कराइए। सम्मान एक संविधान, खुद करिए दूसरों से करवाइए। सम्मान एक संविधान। संविधान, 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 बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का संविधान। वर्ल्ड में हुए बाबा अनेक, लेकिन हमारे बाबा केवल एक, और वो भी डॉक्टर अंबेडकर। जय हो। भीग जाया करता था, जिसने कुर्बान कर दी अपनी औलादों की, वो तेरे सपनों के दिल में सजोया करता था। जय भीम से बड़ा कोई सम्मान नहीं है। जो भीम का नहीं वो इंसान नहीं है। खिलवा रहे तुम लोग अच्छा 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 जितना भी हम लगातार और बड़े जोर से सभी मनाते हैं सभी लोग, लेकिन मैं सबसे ऊपर सभी को देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद लाला साहब, आपने कमी शब्दों में बहुत अच्छे शब्दों में धन्यवाद। हमारे प्रधान जी है वो
विरोधियों का सामना कर यहाँ तक लाया हूँ। मेरी अनुयायी इसे आगे ना ले जा सके तो कृपया इसे पीछे ना जाने दें, इसको यहीं छोड़ दे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने पीछे भी बहुत लिखने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मूक नायक बनाया, अखबार चलाया, बहिष्कृत भारत चलाया, प्रबुद्ध भारत चलाया। उसके बाद बाबा साहब ने कितनी सारी किताबें लिखी ताकि आने वाले समय में मेरा समाज उनको पढ़ लिख कर उनसे ज्ञान की प्राप्ति करेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको संगठित करने के लिए सबसे पहले उन्होंने SC/ST फेडरेशन बनाई, फिर SC/ST OBC बनाई। बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध सभा बनाई, बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया, बाबा साहब ने RBI बनाई और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू कौमी लाए और जिसको बहुत से जाने दिया तो बाबा साहब का मजबूरन वो आगे तक कोई बड़ा विषय बड़ा कार्यक्रम होता नहीं है और अब इसके लिए आपके बहुत आभारी है। और जितनी भी झांसा घटना आ रही है वो सभी का स्वागत है। प्रधान द्वारा जो राज्य आ रही है वो सभी सभी सुखी रहें, सभी का कल्याण हो, सबका भला हो। बाबा साहब की 134वीं जयंती के बहुत बहुत बधाइयाँ, सभी का कल्याण हो, ऐसी हम सब कामना करते हैं। हमेशा आप पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे। हमारे शाखा की पूरी टीम सुबह 8 बजे से आज यहाँ पर लगी हुई है और एक भव्य प्रोग्राम, मुझे लग रहा है कि सबसे पहले कभी इतना बड़ा प्रोग्राम शाखा की तरफ से नहीं हुआ। प्रोग्राम हमेशा हमारी शाखा के पहले नंबर के हुए हैं। उठाइए और सबको तो मैं शाखा की तरफ से सभी का धन्यवाद देता हूँ। और एक खुशखबरी अफजल मतलब गाँव और यहाँ गए थे डॉक्टर धर्मेंद्र के गाँव में, वहाँ की शाखा की तरफ से हमारी शाखा को 21 रुपये दान आए हैं। और मैं भी निवेदन करूँगा उनके पास शाखा जी से सबका धन्यवाद करें, आपकी टेंशन देने वाले का धन्यवाद करें। धन्यवाद किसी बुजुर्ग से करो आप हो गया ना।
मार्केट को मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी झांकियों में सबने और हमारे प्रोग्राम में सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमारा सहयोग दिया। मार्केट को सबने ये बोल दिया था कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम आज अपनी दुकानें भी नहीं खोलेंगे और हम आपके साथ शामिल हैं। तो मैं सभी मार्केट वासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा सहयोग दिया। और आज का ये जो हमारा पूरा प्रोग्राम रहा, ये बहुत अच्छी तरीके से रहा और हम ऐसी आशा करते हैं कि जितने भी हमारे सब भाई बहन, जितने हमारी लेडीज बहन आए हैं, ये सब हमेशा इसी तरीके से ये सहयोग देते रहे। मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अम्बेडकर गेट का और हमें झंडा भी देते हैं और अलग से। और मैं बड़ी प्रिंसिपल जी गौतम बुद्ध की भगवान राजा गौतम बुद्ध की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 8 बजे बाद ये दलित वाली का 8 बजे 8 बजे हैं और तभी ये संभव हो चुका है कि इतना भव्य प्रोग्राम हुआ है। सच्ची में इस बार बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हुआ है। सारे लोग और हम आशा करेंगे आगे भी आप सब लोग सर, हम जानना चाहेंगे कि बाबा साहब का आज 134वां जन्मदिन 14 अप्रैल को मनाया गया। आज पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारत के अंदर, हर जिले के अंदर, प्रांत के अंदर, उसके बाद में भी बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ऐसा क्या कारण है? बाबा साहब ने ऐसा क्या काम किए जो पूरे भारत के अंदर एक सूरज की तरह चमक रहे हैं? हम जानना चाहेंगे आपसे। आज बाबा साहब के 134वें जन्मदिन पर मैं सभी को बाबा साहब के जन्मदिन की बधाई दे रहा हूं। और ये हम जो अम्बेडकर गेट पे हैं, शाखा हमारी सिद्धार्थ नगर है और रामनगर अम्बेडकर गेट पे ये कम से कम 50 सालों से हम सभी झांकियों का स्वागत करते आ रहे हैं। पहले हमारे बुजुर्ग करते थे, अब जो है बुजुर्ग भी हैं हमारे, मगर उनके साथ साथ हमारे जो युवा हैं, हमारे शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील सागर, उनकी अध्यक्षता में हमारा ये कार्यक्रम चलता है और लगभग 40-50 सालों से ही चलता आ रहा है और हमेशा ही जो है इसी तरीके से चलता रहेगा। हमारे यहाँ पे सभी बच्चों को ये सिखाया जाता है कि भाई जो ये परंपरा है हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर, जिसको पूरा विश्व मनाता है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला एक मात्र जन्मदिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही है और इसको सभी मनाते हैं और हमेशा ही मनाते रहेंगे। हम अम्बेडकर गेट ने ये प्रण लिया है कि जब तक हम हैं इस संसार में, हम हमेशा और हमारे बच्चे ये जन्मदिन को मनाते रहेंगे। और इसी तरीके से जो भी हम यहाँ पे प्रसाद का एक कार्यक्रम करते हैं, आज हमारे यहाँ पे हलवे का भी प्रोग्राम करा और छोले चावल का भी करा और पूड़ियों का भी करा, पानी का भी करा, मीठे पानी का, सब प्रकार से। और आगे से हम और इसमें 4 चांद लगाएंगे, यही मेरी सबसे शुभकामना है। बहुत बड़ी घटना है समाज के अंदर। बाबा साहब ने कहा था कि मतलब जो दल मत बनाइए, संगठित रहिए। ऐसा क्या कारण है? बाबा साहब की बात नहीं मानी जा रही और संगठन बना रहे हैं लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में थोड़ा सा लोग भटक गए थे, राजनीति के उसमें पड़ गए थे, मगर बाबा साहब के नाम पर अब फिर सब एकजुट हैं और हमेशा एकजुट रहेंगे। जागृति आ रही है अब सब में दोबारा। एक बार बीच में ज़रूर थोड़ा सा कारवां ढीला पड़ा था, मगर फिर उतने ही उत्साह से सब एकजुट हैं और हमेशा एकजुट रहेंगे। हम सबको यही सिखा रहे हैं, अपने आने वाली संतानों को भी सब यही सिखा रहे हैं कि हमें एकजुट रहना है, उसी में ही हमारे समाज का भला है। नहीं, आज के प्रोग्राम का समाज में यही जाएगा कि भाई हमेशा हमें एकजुट में रहना है और सभी हमारी ये मार्केट वाले और ये सब हमारा सहयोग देते हैं। यहाँ पे सब अच्छे प्रकार से होता है हमारे यहाँ पे सब। थैंक यू जी, जय भीम। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भीम, नमो बुद्धाय। सारे जहां से अच्छा भारत देश हमारा। नमस्कार।